अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाउंज। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत नित नए रंग और नित नए अंदाज से आपके सामने अब आ रही है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक विफाकी हुकूमत धरना देने जा रही है एक सूबाई हुकूमत के खिलाफ। ये भी एक प्रेसिडेंट सेट किया है और इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात और बहुत सारी वजूहात हैं। घोटकी से कराची तक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ललकार आपने सुनी है। उस ललकार के पीछे बिलावल भुट्टो की पार्लियामेंट की वो तकरीर समझ लें, या शाह साहब के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनके दौर इक़्तिदार में, जब उनके पास इक़्तिदार था, उस दौर में शायद कोई ऐसा सलूक किया जिसकी वजह से शाह साहब बड़े नाराज़ दिखाई देते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर आपको वो गुफ्तगू याद होगी कि जो बिलावल और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान थी। बहरहाल अली जैदी साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मेरे दोस्त भी बड़े अच्छे हैं और बड़े जज्बाती हैं, वो भी इस तहरीक का हिस्सा हैं और अब ये कराची तक तहरीक पहुँचेगी। हुकूमत जिसके पास 18वीं आइनी तरमीम के अलावा तमाम इख्तियारात हैं, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की शक्ल में हो या एजुकेशन की शक्ल में हो, फिर हेल्थ कार्ड की भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हुकूमत बज़िद है कि कराची की जो सिंध की हुकूमत है उसने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने सिंध के लिए कुछ भी नहीं किया और सरापा एहतजाज है। अब गवर्नर भी वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, गवर्नेंस भी हैं। मेरे पास कुछ मालूमात भी हैं कि जो अपने उनके MNAs हैं वो उनसे नाला हैं, नाराज़ हैं। और एक MNA ने मुझसे भी पिछले दिनों एक बात की कि गवर्नर साहब जो है वो मेरी सड़क का इफ्तिताह करके चले गए, लेकिन 3 साल होने को हैं कि बस वो इफ्तिताह के हद तक किया। तो मुझे जब उनसे फ़ोन पे बात हुई तो उस टाइम वो किसी मैकेनिक के पास थे, तो कहा कि जी डॉक्टर साहब, मेरी गाड़ी का तो हमेशा बस 2-3 माह बाद ये हाल हो जाता है क्योंकि वो सड़क अभी तक बन नहीं सकी। लिहाजा बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। लेकिन आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान आपके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ लेकर आए हैं और आज का दिन ही बड़ा अहम दिन है, क्योंकि इन दिनों में जलती पे तेल नहीं छिड़कना, ये खान साहब को बात समझ आ गई है। उनके जो ढेरों मुशीर और वज़ीर हैं उन्होंने उन्हें समझा दिया है कि इन दिनों में जलती पे तेल छिड़कने की बजाय मिट्टी पाव वाला मामला रखें, पानी डालने वाला मामला रखें, ताकि अपोजिशन को कोई मौका ना मिले। और आज इन्होंने उस मौके से फ़ायदा उठाया। जो तकरीर उन्होंने की वो तकरीर तो तकरीबन हम ये कहें कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो वो तकरीर वही रिपीटेशन नज़र आई। उनकी कोविड का भी उन्होंने जिक्र किया, इकॉनमी का जिक्र किया, फिर उन्होंने कहा कि जी हमारी जो इकॉनमी मुतासिर हुई है वो कोविड से मुतासिर हुई है। अब खान साहब भूल गए हैं कि कोविड से पहले भी जो इकॉनमी की हालत थी वो भी हम सब के सामने है। और दूसरी बात ये बड़ी अहम है कि अब जो बिलावल साहब हैं, वैसे एक बात बड़ी अहम है, आज मैं यहाँ से इस अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि धरना देना बहुत आसान है, धरना सहना बड़ा मुश्किल है। अभी तक तो मामलात शुरू नहीं हुए। ये रावी के पुल वाला मामला जो चीफ जस्टिस जो इससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब थे, उनके लिए एक रावी का पुल अभी तक क्रॉस नहीं हुआ था और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही उन्हें फैसला करना पड़ा था। तो लगता है ऐसा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल बन गई है। काफ लीग के पास भी राब्ते हो रहे हैं, फिर स्टेट मिनिस्टर्स यानी वज़ीर मुमलिकत भी बनाने की ऑफर्स हो रही हैं, और फिर हमारे चेयरमैन सेनेट बड़े मुतहर्रिक हैं, बाप के जो दीगर अरकान हैं उनको भी साथ लेकर वो दौरे कर रहे हैं। चौधरी शुजात के पास भी वो गए हैं। सियासी दंगल नज़र आ रहा है और बड़ा ठीक ठाक किस्म का दंगल नज़र आ रहा है। लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि आज खान साहब कौम पे एहसान कर दें और असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान कर दें। खैर अभी तक तो बिलावल साहब का ये अरमान पूरा नहीं हुआ और अभी तक कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। PMLN काफ़ी मुतहरिक दिखाई देती है और इस जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मामले में जो पलड़ा ज़्यादा भारी है वो पीपल्स पार्टी का है, क्योंकि PMLN बड़ी एग्रेसिव टोन रखती है इस मामले में। लेकिन जो मफामत के बादशाह और चैंपियन हैं, जिनके को जरदारी साहब कहते हैं, वो जो एक जरदारी सब पे भारी, अब वो कहते हैं कि जी एक जरदारी फिर सबसे यारी। अब वो यारी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह पार्लिमानी अंदाज से, जमहूरी अंदाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को घर भिजवा दिया जाए। कुछ नाकिदीन बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं और मैं ये शायद इंकशाफ आपके सामने करने जा रहा हूँ, या ये कुछ नाकिदीन की राय है जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। अपने मेहमानों से भी मैं इस हवाले से पूछूंगा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही काम तो नहीं करने जा रही जो सेनेट के में जो अपोजिशन लीडर को मुंतखब करने के लिए जो हरबा इस्तेमाल किया गया कि पहले नून लीग से वोट बटोरे, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को मुंतखब किया और उसके बाद फिर बाप के 4 अरकान को अपने साथ शामिल करके अपोजिशन लीडर बना दिया और उसको जमहूरियत का हुस्न करार दे दिया। अब यही शायद हो कि आने वाले दिनों में जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का टाइम आए तो जरदारी साहब, तो आपको पता है कि जरदारी साहब के बड़े ज़बरदस्त कार्ड होते हैं। वो क्या कार्ड होते हैं इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सूरत हाल इस तरह की है कि सियासी दंगल हमें नज़र आ रहा है, इसे कैसे काउंटर किया जाएगा इस हवाले से हम बात करेंगे। अपने पूरे मेहमान जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ करवाते चलें। कुछ हमारे साथ ताख़ीर से पहुँचेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई हुई है और डेफिनेटली कुछ ट्रैफिक का मामला भी है।
हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर समीना मतलूब, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं और आपका ताल्लुक PMLN से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। रुखसाना नवीद साहिबा हमें चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगी, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, और उसके बाद हमें सैयद सिब्त हैदर बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे NA 53 में, जो इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल थे उस हल्के से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। इलेक्शन तो जीत नहीं सके, लेकिन उम्मीद और एक आस लगाए बैठे हैं कि शायद अगला टेनोर या अगले जो इंतखाबात होंगे उसमें शायद इनको कोई टिकट मिल जाए। लेकिन आपकी तरफ आते हैं, मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि PMLN कहीं नज़र नहीं आ रही है, बात हो रही है कि जी PMLN कहती है जी कि वोट को इज्जत दो, फिर ये भी बातें सुनने में आती हैं कि अब कोई टेलीफोन कॉल नहीं आती है, टेलीफोन्स कॉल आना भी बंद हो गई हैं, तो फिर ये वोट को इज्जत दो वाला मामला तो ना रहा, अब तो मामला किसी और तरफ चला गया। यानी आप लोग भी उसी कश्ती के सवार बन रहे हैं जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PTI और वो सब, आप लोगों को भी इस बात की समझ आ गई है कि आप लोग एंटी स्टैब्लिशमेंट होकर या एक वोट को इज्जत दो का नारा जो है वो पजीराई हासिल नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वोट को इज्जत दो का नारा और इस नैरेटिव से तो हम हट नहीं सकते। मियाँ साहब का ये नारा है, हम इससे 1 इंच भी नहीं हट सकते, ना ही इससे कभी भूलेंगे। ठीक है। उसकी वजह यह है कि अब अगर एस्टेब्लिशमेंट के फ़ोन नहीं आते, इट मीन्स कि उन्होंने एक फ्री हैंड दे दिया है और वो अब मुदाखलत कम करेंगे। कम करेंगे नहीं, मतलब कि भी ना करेंगे। अभी इस वक्त तक तो यही, अब आप ये देखें ISPR जो अपने नदीम साहब हैं, उन्होंने भी अनाउंस कर दिया है कि भी हम अपने अदारे को मज़ीद बदनामी की तरफ नहीं लेके जा रहे, और हमारी आर्मी में से कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा कि पॉलिटिक्स में वो आप अपने इंटरफेयर करेगा या इंटरेस्ट भी लेगा। आप अपने अपने मैटर जो हैं वो खुद सॉल्व करें। और हम भी क्या चाहते थे, हम यही चाहते थे, मियां नवाज शरीफ यही चाहते थे कि हर डिपार्टमेंट जो है वो अपने आईनी हदूद के अंदर रह के काम करे। फ़ौज हमारी इज़्ज़त है, हमारी शान है, हमारे मुल्क के लिए इसका एक मकाम है, लेकिन उसके लिए भी कुछ आइन मुतय्यन हुए हैं, हमारे कायदे-ए-आज़म के इरशादात हैं, उससे हम भूल नहीं सकते। तो उनका गैर आइनी होना वो मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ना ही जो हमारी गवर्नमेंट बनती है, जो भी गवर्नमेंट बनती है, उनको फ्री हैंड देना चाहिए ताकि वो मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम कर सकें। और मुस्लिम लीग नून ने का हमेशा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है और एक ही नारा रहा है कि खिदमत भी करो, खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। पार्टी पर भरोसा है नून लीग को? दिले नादा ने फिर एक बार धोखा खाया, कहीं आप लोगों के साथ हाथ ना हो जाए। देखिए जी, वो हम भी आदी हुए पड़े हैं धोखे खाने के। बात ये नहीं है। अब देखें, एक स्टेज पे पहुंच के हमें एक दूसरे का इतबार करना चाहिए और करना पड़ता भी है, ऑप्शन भी नहीं है ना। बिल्कुल करना पड़ता है ना। तो उसमें वो करने पड़ने में यही है कि जब तक हम कंबाइन नहीं होते, हम लोगों की जान इस हुकूमत से नहीं छुड़ा सकते। अब लोग इस वक्त इतनी तकलीफ में हैं। अब देखिए जी, वो हमारी तरफ पूरी उम्मीद नज़रों से देखते हैं, अपोजिशन की तरफ देखते हैं कि आप लोग हमारे लिए क्या स्टैंड लेते हो। और ये गवर्नमेंट ड्रामे पे ड्रामा और महंगाई पे महंगाई और वादे पे वादा और फिर यू टर्न किए जा रही है। तो क्या हमने अवाम को कुछ तो हमने उनको फेवर देनी है। अब आप असम्बलीज में देख लें, अपोजिशन को बिल्कुल क्या सूरत हाल, क्या मकाम ये लोग देते हैं। और फिर आप ये देख लें कि भी उनके केसेस को की हैसियत को लेके जी हम एहतसाब कर रहे हैं, एहतसाब करना लेके आए हैं, तो वो किस लेवल पे एहतसाब हो रहा है? क्या ये जनरल और मुतनासिब एहतसाब है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अपोजिशन को दबाया जा रहा है, जबकि एक रिवायत तो है
पीपल्स पार्टी ने शायद कम किया, नून लीग ने ज्यादा इस्तेमाल किया और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के तहत ये सारे बिल्कुल भी काम नहीं। किए। नून लीग, मेरी एक बात सुने, नून लीग वहद एक पार्टी है जो हमेशा अपोजिशन को साथ लेके हर मैटर में, जहाँ कहीं भी प्लानिंग का, जहाँ कहीं भी किसी प्रॉब्लम्स का शिकार होती है, असेंबली में कोई भी मैटर ऑफ डिस्कशन आता है और इन्हें वो ये अब तमाम अपोजिशन पार्टीज को साथ लेके चलती है। और इवन के जो असेंबलीज में भी नहीं है पार्टियां, लेकिन इम्पॉर्टेंट लोग उसमें भी हैं, उनको भी कॉल करके अपने मशवरों में शामिल कर दे रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ की का एक खासा है। और उसके अलावा पीपल पार्टी की भी हुकूमत रही है तो वो भी अपोजिशन को साथ लेके हाथों मकान साथ लेके चलती रही है। और अब जिसको पीटीआई मुकमुका कहती है, जिसको मिसा के मुकमुका का नाम देती है पीटीआई, वो तो देने को क्या है, वो तो कुछ भी दे रहे हैं, तो खुद भी तो कुछ नहीं कर रहे। चले हमें नाम लेबल करते रहे, खुद तो कुछ डिलीवर कर दें। ऐसे ही है ना, हमें नाम दे दे, हमें कर रहे हैं ना, वो कहते हैं दे हम डिलीवर कर रहे हैं। इतने ताकतवर लोग जो थे, वो चोर जो थे, सबको हमने पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया। हाँ जी। एहतसाब उनका हो रहा है और एहतसाब बिल इम्तियाज नहीं हो रहा, बिला इम्तियाज हो रहा है। बिल इम्तियाज हो रहा है जी। अच्छा। अब आप मुझे ये बताएं, हाँ। देखिए, मैं अगर मुझे कोई कहे कि मैं चोर हूं, ये आसान है। जब तक आप मुझे साबित नहीं करते, मैं चोर कैसे हो सकती हूँ? चोर कह देना बहुत आसान है। क्या ये साबित कर चुके हैं? क्या ये पैसा जो लोगों को उस ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हम इनसे इतना पैसा लेके आएंगे, ला सके? ठीक है। वो उनको तो क्लीन चिट्स मिल रही हैं और वो अपने मजीद इस मामले में स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। वैसे डॉक्टर साहब, क्लीन चिट किसी को नहीं मिलती, ये तो दौर इक़्तिदार की बात है। जब तक इक़्तिदार आपके पास है तो एहतसाब जो है वो बिल इम्तियाज ही रहता है, बिला इम्तियाज नहीं रहता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो हमारे मेहमान अदालतों की बात कर रही हूँ। जी जी, अदालतों की बात करिए। एमसीए से भी आप देख लें, ठीक है, इनको क्लीन चिट मिली है, कोई फैसला इनके खिलाफ नहीं आया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। रुखसाना नवीद साहिबा ने हमें ज्वाइन कर लिया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और मेंबर नेशनल असम्बली हैं। और सैयद सिब्ते हैदर बुखारी साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनका मैंने आपको तारुफ करवाया। NA53 से बड़ा दंगल था, इमरान खान साहब के मद्दे मुकाबिल थे। और NA53 आपको मालूम है कि इस्लामाबाद का बड़ा एक ख़ास हल्का है, दिल है इस्लामाबाद का। और अब अली नवाज़ अवान साहब उस पर बराजमान है। अली नवाज़ अवान साहब भी हमारे अच्छे दोस्त हैं, तो काम उन्होंने अभी करने हैं, कोई 1.5 साल का अरसा रह गया, हम उनको याद करवाते रहेंगे। रुखसाना नवीद साहिबा, बड़ी अच्छी खबर है जी, 10 रुपये पेट्रोल भी कम हो गया, डीजल की कीमत भी कम हो गई। अच्छा, बिजली की कीमत जो है 5 रुपये कम कर दी है। सवाल मेरा बड़ा टेक्निकल आ रहा है आपकी तरफ, और अगले बजट तक बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। वैसे अगले बजट तक का क्या मकसद है? मतलब तुसी कहते हो कि जी कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी ना हो, ये अभी जो आप लोग तो पहले कहते, आज आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, $108 फी बैरल तक पेट्रोल पहुंच गया है। और आज कोई समरी भी गई है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए कि 5 रुपए पेट्रोल महंगा कर दे। पहले तो आप लोगों के पास जवाब था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस इतनी बढ़ रही है, अभी इतनी हैवी सब्सिडी आप लोग देने के लिए तैयार हो गए इक़्तिदार बचाने के लिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है, थोड़ी सी सब्सिडी भी हमने ज़रूर दी होगी, मगर ये कि अब इस वक्त प्राइसेस तो बढ़ी हैं ना, हमारे इम्पैक्ट आता है कुछ वक्त के बाद कि ऑलरेडी जो हमारे पास रिजर्व्स होते हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। 5 रुपए महंगी की समरी जा चुकी है करने की। नहीं, वो उसके बावजूद आप देख रहे हैं ना, आखिर कुछ तो देखा है। देखने के बावजूद ये है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये इस वक्त स्टांस लिया है तो मैं कहती हूँ कि कमेंडेबल है, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि अगर वो सब्सिडी दे रहे हैं। बड़ी तो बात अच्छी है बात है कि इस वक्त पेट्रोल और ये महंगा नहीं होता
मसाइल तो आ रहे हैं, आप ही देख ही रहे हैं कि इस वक्त एक बहुत हाइप क्रिएट हुई थी कि अगर $100 का बैरल हो रहा है तो इसका इम्पैक्ट आगे क्या आएगा। तो पहले से ही रोना धोना तो शुरू हुआ हुआ था ना। साहबा, अगर ये यूक्रेन क्राइसिस मजीद बढ़ा और पेट्रोल आपका $150 फी बैरल पर पहुंच गया तो फिर ये इतनी सब्सिडी तो हमारी ही होगी ना, ये फिर सब्सिडाइज करेंगे आप लोग तो। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों, मगर ये कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने जब कमिटमेंट की है तो वो तो पूरा करेंगे, बजट तक तो नहीं महंगी कर सकते आप। नहीं, कोई ना कोई तो तरीका ढूंढेंगे कि इसको किस तरह से मेंटेन करना है जो कह दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर वो करके दिखाएंगे आपको, इसमें आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए कि अगर कह दिया गया है तो इस पे इम्प्लीमेंट भी जरूर होगा। अच्छा, अगर वो क्या तरीका का इस्तेमाल होगा। रुखसाना साहिबा काबू में, कंट्रोल में? बिल्कुल बिल्कुल साथ हैं जी, उनकी तो हमें कोई फिक्र ही नहीं है, बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि उनको दूसरी तरफ नजर कुछ नहीं आ रहा, आप लोगों की वो दूसरी तरफ उन्हें कुछ नहीं नजर आ रहा। तो नहीं है, हम तक कुछ इतलात पहुंची है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं कि ये इत्तेहादी जो है वो महज जो है अपोजिशन को तितर बितर करने के लिए बस ये कह रहे हैं कदे इस तरफ कदे उस तरफ, फिर जिस टाइम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का आएगा तो वो फिर वो आप समझते हैं, सियासत को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। अच्छा ठीक है। सिफ्ती हैदर बुखारी साहब, आज तो बिलावल साहब का अरमान पूरा नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी खान साहब आज तकरीर करते करते ये कह दें कि मैं असम्बलियाँ तोड़ने जा रहा हूँ, हम पे एहसान होगा। ये बिलावल साहब इतने ख्वाब लेकर फिर भी कोई ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो रहा। ये इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ। बात यह है कि हमने हमेशा कोशिश की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो एक आइनी तरीक़ेकार से, जिसने कभी शब खून नहीं मारने दिया जमहूरियत पे। यही खान साहब थे 2014 में जब उन्होंने धरना दिया रखा, उस वक्त भी बड़ी ऑफर्स थी हमारा, हालांकि उस वक्त कोई हमारी वर्किंग रिलेशनशिप नहीं थी मुस्लिम लीग नून के साथ, मगर हमने कहा कि हम इसको पार्लिमानी निज़ाम को रोल बैक नहीं होने देंगे। आज भी हमने अगर ये कहा है कि खान साहब खुद ही तोड़ देंगे, ये हालात बन रहे हैं। अभी तो देखें, हमने कल से मार्च स्टार्ट किया है, ठीक है, आज इन्हें प्राइसेस कम करनी पड़ी। जब प्राइसेस कम हुई, मैं आपको बता देता हूँ, जिन दिनों ये 12 रुपये प्राइसेस इन्होंने बढ़ाई, उन दिनों 96 से 92 पे पर बैरल आया, $4 कम हुआ। उस वक्त इन्होंने 12 रुपये बढ़ा दिए। आज जबकि बढ़ रहा है, देखिए बात यह है कि जब बढ़ रहा है तो फिर इन्होंने पहले इतना जंप ले लिया है कि उसमें से थोड़ा थोड़ा करके जरदारी साहब, मेरे ख्याल में जरदारी साहब का देखिए कार्ड चल गया है। जी, कार्ड तो चलना ही है ना, ये पब्लिक प्रेशर है, ये पब्लिक का प्रेशर है ना, कि मतलब आज समरी जा रही है, जब समरी दी भी जा रही होती थी तब भी बढ़ जाता था। ठीक है, करने के लिए ये तो एक लोगों को दिखाने के लिए कि समरी ये मतलब ये एक टैक्टिस है ना, ये पॉलिटिकल टैक्टिस है मेरे ख्याल में। तो आपने अभी ये कहा कि हम शबखून कभी नहीं मारा जमहूरियत पे, ना होने दिया हमने कभी ऐसा। पीठ में छुरा तो मार देते हैं ना? नहीं, पीठ में छुरा मारने वाली कौन सी बात है? के साथ वो जो सेनेट में आप लोगों ने किया, क्या नून लीग के साथ? नून लीग के अपने वोटर्स कम थे, बड़ा जबरदस्त काम किया आपने, उनको सेनेटर मुंतखब करवा दिए इनकी वोटों से, उसके बाद आके इनको खुडे लाइन लगा दिया। देखें बात यह है कि अगर हमने ये चीजें करनी होती, मैं आपको एक वाज़ेह मिसाल दे देता हूँ, इस्लामाबाद का जो सेनेटर होता है, हाँ, वो समझें कि प्राइम मिनिस्टर जितनी उसको वोट चाहिए, ये बात याद रखिएगा, जो इस्लामाबाद का सेनेटर है उसे मेंबर्स नेशनल असेंबली ने वोट देना होता है, ठीक है। तो वो तो एक ट्रेलर हमने दिखाया कि खान साहब खुश होश के नाखुन लें, अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेटर बन सकते हैं इस्लामाबाद से, क्योंकि उसको MNAs ने वोट दी है, तो आप भी जा सकते हैं। तो स्टेट बैंक वाले बिल में भी एक दिखा देते ट्रेलर। स्टेट बैंक वाले, देखिए मैं आपको स्टेट बैंक वाले, मैं बड़ी क्लियरली आपको ये बात बता दूं, स्टेट बैंक वाले मामले में ये हुआ कि रात को 12 बजे एजेंडा दिया गया कि कल ये है, यूसुफ रजा गिलानी साहब मुल्तान थे, ठीक है, और नमाज के टाइम आपका शायद अगर आना जाना लगा रहता हो असेंबली में, तो असेंबली में जो नमाज का टाइम है वो 12:45 बजे है, ठीक है, मतलब आम रूटीन में भी, बेशक जुम्मा हो, मतलब जोर की नमाज का 12:45 पे, ठीक है, और अजान होती है, ब्रेक हो जाती है। और जितनी बार ये बिल कॉन्स्टिट्यूट हुए या बिल पासेज हुए, वो उस वक्त हुए जब नमाज के लिए मेंबर्स निकले, और क्योंकि उन्होंने उस वक्त पेश किए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, आप टाइमिंग देख लें, देखिए आप टाइमिंग देख लें, मैं क्योंकि इसलिए आपको कह रहा हूं, मामले में भी थोड़ा ऐसे ही हुआ था जी, सेनेट चेयरमैन के मामले में भी हुआ। नहीं, सेनेट चेयरमैन के देखिए, हमने तो आज तक हमने तो केस किया हुआ है कि हमारी जो 7 वोट रिजेक्ट की हैं
ठीक है। देखें, हमने तो उसमें पिटिशंस की हुई है ना, अगर हमारे साथ जाती हुई तो हम पिटिशन में गया। डॉक्टर समीना मतलूब साहिबा, कितने मतलूब हैं आप लोगों को मजीद लोग इस वक्त? सूरत हाल क्या है, कुछ बता सकती हैं? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑफर आई है, वैसे वो एक्सेप्टेबल तो आप लोगों के लिए किसी सूरत में नहीं। अगर काफ लीग को आप लोगों ने सूबाई हुकूमत दे दी, अगर एक दफ़ा उनको केयर टेकर चीफ मिनिस्टर भी उनका बन गया, या अगर कोई चौधरी बिरादरान आ गए, तो फिर तो नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर, और आप लोग पंजाब तो छोड़ नहीं सकते। मैं थोड़ी सी इनकी बात को सेकंड करना चाहूँगी, ये बिल्कुल ठीक है इन्होंने बताया। थोड़ा इनका भी कीजिएगा। हाँ, पीटीआई की है, लेकिन इनका भी कीजिएगा। नहीं, इनके साथ ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, उसमें ये है, होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि ये एजेंडे में कोई चीज़ लेट आना तो एक और बात है, एजेंडे में कोई चीज़ नहीं होती, अंडर द टेबल रखा हुआ होता है और इमरजेंसी एजेंडा डिलीवर कर दिया जाता है जब ये देखा जाता है कि इधर मेंबर्स कम है, सेम डे, उसी वक्त से सेशन, ड्यूरिंग तो आप लोग चेयरमैन सेनेट का जो है ये तो फिर 22 होते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप लोग जाएं ना उनके खिलाफ। नेशनल असेंबली के स्पीकर का भी यही है, अभी तो आप कोर्ट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस जा सकते हैं ना चेयरमैन, वो तो हम जा रहे हैं, उस पे भी जा रहे हैं। ये सब स्पीकर की स्वाभित और उसकी मर्जी से होता है, ये ऐसे नहीं होता। अदरवाइज स्पीकर न्यूट्रल रहे ना तो ऐसा कभी पॉसिबल ही ना। दर्जनों बिल भी इन्होंने मंजूर करवा दी, वो तो आधी रात को नहीं हुआ था, वो तो सेशन बुलाया हुआ था, उधर किया है। मैं आपको बताती हूं वो बिल कैसे मंजूर हुए, इक्वल वोटिंग हो रही है तो चेयर मौजूद था, मैं बीच में बैठी हूं। आप मुझे ये बताएं कि एक बिल किस लिए होता है, वो प्रेजेंट किया जाता है, उसमें अमेंडमेंट्स ली जाती है, डिस्कशन की जाती है, फिर बिल। आप बिल 37 अभी लास्ट में जो 37 बिल इतनी तेजी के साथ पढ़ के आए ना आए हैवी मैं अपने बहन की बात में वजाहत कर दूं। बात यह है कि ये जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है, ये क्योंकि एम्पायर की उंगली पे हमेशा चलती रही है। अच्छा, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का भी रोल जो होता है वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। अब देखें ना, वो क्योंकि एम्पायर हैं, तो आप इन दोनों बिल्स में देखें तो चेयरमैन सेनेट ने, जो एम्पायर हैं, उन्होंने फिर जो है ना वोट दी हुकूमत को, जिसकी वजह से ये अंपायर ने वैसे आपको इस बताया कि न्यूट्रल है? नहीं, अंपायर तो अब न्यूट्रल रहा ही नहीं, वो तो 22 हो चुका है ना पहले। नहीं, अभी मतलब अभी बाजार कहते हैं काले नहीं आ रही है, वो खाली मरियम साहबा ने कहा पेशावर की काले आ रही है या नहीं आ रही, वो फिर मुझे ये बताएं, अगर वो न्यूट्रल होते तो चौधरी बिरादरान के पास वो किस हैसियत में गए हैं? अभी जो उनसे 2 दिन पहले मुलाकात करने गए हैं, किस हैसियत में गए हैं? मतलब ये है ना, स्टेक होल्डर है, जाएंगे तो सही। वो स्टेक होल्डर है भी ना, आप मिलने का मतलब इस टाइम पे उनके साथ मिलना किस लिए? वो भी चेयरमैन सेनेट का। अगर वो न्यूट्रल होते तो फिर ये आप क्या हुआ? ये न्यूट्रल नहीं, आपने कहा था कि न्यूट्रल हो गए हैं, ये तो कह रहे हैं न्यूट्रल नहीं हुए। आप लोग खुद एक पेज पे नहीं है। नहीं, मैं खुद चेयरमैन की बात कर रहे हैं। अब हम चेयरमैन और स्पीकर की बात कर रहे हैं, दे शुड बी न्यूट्रल, बट दे आर नॉट। मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपसे जितने सवाल किए उसमें मैं न्यूट्रलिटी की बात कर रहा था। नहीं, हम एस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं ना, वो जो कह रहे हैं। नहीं, स्पीकर और चेयरमैन ने तो जाना जी हुकूमत की, वो तो बी टीम है, वो तो हुकूमत के साथ है, उन्होंने तो वजीर आजम के लिए बाप के वोट इकट्ठे किए हुए हैं। आईनी तौर पे उनका जो ओहदा है वो इस चीज का ही, तो चैलेंज कर दें। चैलेंज बहुत दफा किया है, बहुत दफा हमने ये भी कहा है कि भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ला। चलिए, अच्छा ये बात आपका वैसे जी मैं अब अपनी बात कर, जी प्लीज आप, मैं क्योंकि रुखसाना साहबा नहीं, आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया था वो बीच में मैंने बात को सेकंड करने के लिए, उसमें ये था, उसमें ये है जो हमारी तगदो है वो चल रही है। पीपल पार्टी ने भी और मुस्लिम लीग नून ने भी जब असेंबली स्टार्ट हुई थी उस वक्त ऑफर की दी थी इमरान खान को कि हम आपके साथ हैं, आप कदम बढ़ाएं। ठीक है, हम कोई गवर्नमेंट गिराने के मूड में बिल्कुल नहीं है, आपको कोई परेशानी के। उस वक्त इन्होंने ये जवाब दिया था ये एनआरओ मांग रहे हैं, हर बात पे ये जवाब दिया जाता है कि एनआरओ मांग रहे हैं। वैसे आप लोगों ने मांगा था इसलिए कहते हैं ना, पहले मांगा था, आदत बुरी चीज है ना। एनआरओ इनके इख्तियार में है ही कहाँ? मुझे ये बताएं, जो भी केसेस चल रहे हैं
वो एक कोर्ट सिस्टम है, हमारा जस्टिस सिस्टम है, उनको चलने दें। आप गवर्नमेंट और हुकूमत को चलाने के लिए स्ट्रेटजीज तैयार करें, आप उसके मुताबिक उधर तवज्जो करें। ठीक है। अपनी तवज्जो जो आप बटा रहे हैं और मुल्क के लिए आप बाइसे जहमत बन रहे हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि जो उनके एहतसाब जारी है वो जारी, हम तो भाग ही नहीं रहे, ठीक है, वो जारी रखें। ठीक है, लेकिन तवज्जो करें, सब लोगों को साथ लेके चलता है हेड ऑफ द स्टेट जो है वो तमाम अपोजिशन को साथ लेके, और उसी की इज्जत होती है, उसी में इज्जत है, उसी में उसकी कामयाबी भी है। और बहुत सारी चीजें वो अकेला जो ब्लेम लेता है, उसमें सारे जब इन्वॉल्व होते हैं तो वो ब्लेम बट जाते हैं। अब इस अकेले पे ब्लेम आ रहा है ना, हाँ, हर चीज का, हर कमी का, हर तंगी का, हर तुर्ची का अकेले पे ब्लेम। ठीक है, मैं रुखसाना साहब आपकी तरफ आऊंगा। वैसे रुखसाना साहबा माजरत के साथ जान की पनाह मांगते हुए सवाल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुराद सईद साहब का नाम आ रहा है, मैं भी बच्चे हैं छोटे छोटे, बच्चा है मेरा बच्चा। तो ये बताएं कि मुराद सईद का आज खान साहब ने हवाला दिया, और एक चीज खान साहब ने आज तस्लीम कर दी, कहते हैं सच जुबान पे आ ही जाता है। मैं आज तकरीर सुन भी रहा था खान साहब की, उन्होंने स्पीकर कानून के हवाले से, इस ऑर्डिनेंस के हवाले से एक बात, उसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने दी। उन्होंने कहा जी मेरी अहलिया के हवाले से बातें हुई, अदालत में केस मौजूद है, इतना अरसा हो गया, कोई खामोशी है, कुछ भी नहीं। अब इनडायरेक्टली उन्होंने अदलिया को तनकीद का निशाना बना ही डाला है। वैसे तो आइन की बालादस्ती की और इदारों की बालादस्ती और सुपरमेसी की तो बात करते हैं, ये एक अलहदा सवाल है। साथ में उन्होंने मुराद सईद का हवाला दिया, ये दो ही हवाले दिए, और उन्होंने कहा मुराद सईद अभी लंदन भी जा रहे हैं, और डेफेमेशन, ये जो आप लोगों का मामला था बेग साहब वाला, ये तो डेफेमेशन का था, सामने सामने नजर भी आ रहा था। ये तो खैर FIA आई, फिर तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी उसके लिए रिमार्क्स दिए हैं, वो तो अदलिया है, उस पर तो मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। लेकिन ये मुराद सईद का ही हवाला दिया और खान साहब ने अपना ही हवाला दिया, और ये बात साबित हो गई कि ये कानून आप इसलिए लाए हैं क्योंकि उसमें मुराद सईद साहब और खान साहब का ना किसी ने जो है फेक न्यूज चलाई है। क्लैरिटी होनी चाहिए थी, सिलसिले जहां से शुरू हुए हुए हैं, अब हद होती है किसी चीज की, हमें किसी को ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहिए। ये जो पर्सनैलिटीज पे अटैक होते हैं ये सही नहीं है, इसको हमने किसी तरह से रोकना था, अब वो बढ़ता चला जा रहा था। मतलब हद होती है किसी चीज की, कभी एक चैनल पे बात की जा रही है, कभी दूसरे पे चैनल पे बात की जा रही है, तो इसको कहाँ रोक लेना था, वो रोका। अच्छा, इस कानून के तहत एक और सवाल भी तो फिर पैदा होगा, ये 35 पंचर का क्या होगा? वो जो आप लोगों ने 35 पंचर किए थे, नहीं वो तो कहानियां हैं सारी, खामखा उन्होंने खान साहब ने खुद कह दिया कि मेरी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, कह दिया ना, तो ये जाली नहीं है, गलत नहीं है, ये झूठ नहीं है। हाँ, तो फेक में आ जाएगी ना। तो क्या अभी अगर खान साहब नहीं हथे चढ़े तो आगे इक़्तिदार खत्म हो जाएगा, फिर तो ये केस उड़ जाएगा, बोलेंगे 35 पेंचर वाले भी ले आओ। मुराद सईद ने कहा था कि इन लोगों ने मुझे इतने अरब रुपए जो है डिमांड की है, ऑफर आई है, उसका भी आएगा। फिर खान साहब ने शहबाज शरीफ पे जो इल्जाम लगाए वो डेफेमेशन भी अभी तक पड़ा हुआ है। वो देखते हैं ना कौन कौन सी चीज़ आगे चलती है, किस तरह से चीज़ें रिफाइंड होती हैं। इन्हीं की बात पे फिर मैं आगे भी बात चलाऊंगी कि जैसे कह रहे हैं कि हमारे जो बिल्स आए हैं किस तरह से वो तेज़ी से हम लोगों ने उसको प्रूव करवाया कि इनकी जो अटेंडेंस थी वो कितनी कम थी। बार बार इन्होंने हमें कहा गया कि जी कोरम कॉल कर दी, हम लोग बार बार खड़े हुए, बार बार ये लोग अंदर बाहर गए, उसके बावजूद ये पूरा नहीं कर सके। मैं आपकी बात की तायद करूंगा, आप ठीक कह रही हैं। तो ये इस तरह से कह नहीं सकते ना, मुझे थोड़ा सा बार लेके चल रहे हैं, इत्तेजाजन उठते थे ना, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन जो थी, जो हम चाहते थे, हर बिल पे आप नई चीज लाते हैं तो सबके कंसेंसस होने चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये बिल को रोज रोज नहीं बनते। हर बंदा उसमें, हर स्टेक होल्डर उसमें शामिल हो। वैसे जमहूरियत के साथ वैसे आप लोगों का कोई सलूक कोई वैसे रुखसाना साहब ठीक नहीं है। मेरा आपसे बात का दिल कर रहा है, हमें बहुत आ रही है, प्रोड्यूसर को जो है वो ब्रेक का दिल कर रहा है। अच्छा, उसके अलावा अब मैं क्या करूं नाज़रीन, प्रोड्यूसर साहब को ब्रेक की जरूरत है और मेहमान जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं। चलिए दोनों की सुन लेते हैं। प्रोड्यूसर साहब लंबी ब्रेक नहीं, अच्छा शॉर्ट ब्रेक। अच्छा।
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम बात कर रहे हैं सिंध की सियासत की, विफाक की सियासत की, पंजाब की सियासत की, लेकिन पाकिस्तान की सियासत पे काश में बात करता और पाकिस्तान पे मैं बात करता तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती। बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि किसी का फोकस पंजाब है, लाहौर है, तख्ते लाहौर है, किसी का जो है वो सिंध है, और कोई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर नहीं छोड़ना चाहता, किसी सूरत में भी नहीं छोड़ना चाहता। बस वो कहता है जी मेरा तो ठेका है, लाहौर वाले कहते ने साडा ठेका है, तो कराची वाले कहते ने साडा ठेका है। लेकिन बात पाकिस्तान की और फेडरेशन की होनी चाहिए। फेडरेशन में तो फिर हम सब साथ हैं, हम पसमानदा सूबे से डॉक्टर सजाद भी साथ है, पता नहीं हम कहाँ होंगे। खैर बात आगे बढ़ाते, आपकी तरफ आऊँगा रुखसाना नवीद साहिबा। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े जज्बाती, उन्होंने एक खिताब करते हैं, उन्होंने कहा सिंध में भुट्टो की सियासत दफन हो गई और जरदारी की सियासत शुरू हो गई। ये तो आप लोग मान गए, ये तो हमेशा तो आप मान रहे हैं, आप लोग तो कहते हैं जरदारी ने तबाह कर दिया। जब से जरदारी, हम यही बताना चाह रहे हैं वहां के सिंधी लोगों को कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, वो भी वो आज भी भुट्टो जिंदा है, उसी पे तो चल रहे हैं। जरदारी साहब भी आप कहते हैं दफन हो गए। नहीं, वो इसी वजह से कि इस वक्त जरदारी को हमने ज्यादा पोर्ट्रे जो किया हुआ है वहां सिंध में, क्योंकि उनके हालात इतने बुरे इन्हीं की वजह से हुए हुए हैं। जो भुट्टो की पॉलिसीज थी वो अपने और तरीके से चल रहे थे सब। अगर अब जब से जरदारी आए हैं तब से उन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया कि सिंध में हो क्या रहा है, एजुकेशन पे क्या हो रहा है, हेल्थ सेक्टर पे क्या हो रहा है, कितनी अमवात हो रही हैं, वैक्सीन वहां पे नहीं पहुंच रही हैं, वो कहाँ चीजें जा रही हैं, कहीं तो जा रहा है ना। मतलब आप समझती है कि भुट्टो बहुत बेहतर थे? हाँ, अगर वैसे जिंदा होते तो आप, अगर आज वो जिंदा होते, दुनिया में मौजूद होते, तो यकीनन आप उसकी तारीफ ना करते। क्यों? वैसे हमारी आदत है ना, हमारी कौम भी वैसी है, जब वो चला जाता है दुनिया से तो हम उसकी बड़ी पाकिस्तान में देखे जी, मैं आऊंगा आपकी तरफ, क्योंकि वो सिफ्ती साहब को भी मैं चाहता हूँ कि क्योंकि टाइम हमने पूरा देना है ना, मेहमानों को साथ साथ चलाना है। अच्छा, सिर्फ एक बात ये बताइएगा, आप समझती हैं कि आप की जो पॉपुलैरिटी है उसमें इस्तेहकाम आएगा, मुस्तहकम होगी? ये जो पेट्रोल की प्राइसेस वगैरह का मामला आया है और ये जो बिजली के नर्ख कम किए हैं और जून तक आप लोग इसे खींचोगे, बड़ी बात है, बहुत मुश्किल फैसला प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज किया। नहीं, ये बेहतरीन हो गया है जी। इस वक्त जो अवाम पे इतना ज़्यादा बर्डन आ रहा है कि दुनिया में चीज़ें इतनी महंगी हुई हुई हैं, हर हाल में हमें किसी ना किसी तरह से कॉम्पनसेट करना था। अब राशन कार्ड भी दिया है, 12-12 हज़ार भी दिया जा रहा है। हर घर में हमने पॉलिसी दी हुई है कि एक हमने फ़र्द को किसी ना किसी तरह से उसको हमने एजुकेट करना है कि वो अपनी कोई स्किल डेवलप कर सके। हर घर में हमने बच्चे को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, लड़के को हमने 1200 देना है, बच्ची को हमने 2000 देना है। फिर स्कॉलरशिप्स हमारी चल रही, हर घर मुस्तफीज़ हो रहा है। जो बुजुर्ग हैं उनको 1000 दिया जा रहा है, जो घर में कोई माजूर है उसको 1000 दिया जा रहा है। मतलब हर तरह से कॉम्पनसेट एहसास प्रोग्राम्स के थ्रू किया जा रहा है। बड़ी बात हो गई है कि हेल्थ कार्ड आ गया, इससे तो हमारी हेल्थ का सेक्टर भी इम्प्रूव कर जाएगा, प्लस हमारे जो इस वक्त गरीब तबका है उसको उठने का बड़ा इम्कान है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में भी उनके बड़े अखराजात होते थे हर महीने। तो ये चीजें जब देखे जा रहे हैं ऊपर से, बड़ी अच्छी बात है, आपने बिल्कुल ठीक है। मैं आगे बढ़ने से पूछना ये चाह रहा था कि वफाकी हुकूमत की तारीख में पहली दफा हमने देखे, मैंने इंट्रो में भी बताया, पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी वफाकी हुकूमत ने रैली नहीं करी, वो नहीं कभी रैली निकाल सके ना उन्होंने। अब वो आप किस के खिलाफ रैली, जरा एक सिनेरियो बताते हैं ना आपको। रैली इस वक्त निकाली जा रही है सिंध हुकूमत के खिलाफ, और रैली में शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, और वो तशरीफ लेकर आ रहे हैं गवर्नर साहब की कराची सिंध में, जहाँ आपके गवर्नर भी मौजूद हैं। तो वफाकी हुकूमत 3.5 साल तक आप लोगों को कोई ख्याल नहीं था सिंध हुकूक। अभी जब बिलावल निकले हैं इस्लामाबाद का, तो इतना खौफ है कि आप लोग कराची के लिए जो है खुद वफाकी वज़रा भी साथ में शामिल होके। नहीं, वो इसीलिए तो इस वक्त जब बिलावल ने ये डिसाइड किया कि ये काम करना है, उसी पे हम लोग भी हुए कि हमने इतना सिंध में जो इस वक्त हालात हैं उनको देखते हुए हम इस पे अगर काम करना चाहें तो हम भी बड़े आराम से कर सकते हैं। शाह साहब वहां यानी ये अवाम के लिए नहीं है, सिंध के लिए नहीं है, ये बिलावल की काउंटर करने के लिए नहीं, वो बताना चाह रहे हैं हम कि बिलावल ने क्या किया, जो सुनाने आ रहे हैं। अवाम को बताओ आप लोग, अवाम को बताने बिलावल साहब आ रहे हैं, इमरान खान को बताने आ रहे हैं, आप लोग जो है वो जरदारी साहब को बताने के लिए आ रहे हैं। साहब को तो नहीं, ये बेचारे जो ये छोटे छोटे जो वोट देती हैं लाइनों में लग के, देखिए बड़ा अच्छा मौका मिल गया है कि सिंध में उनको बताने के लिए कि इस वक्त बिलावल बता क्या रहे हैं, वो चाह क्या रहे हैं। इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए हमें भी सिंधियों को इस वक्त उठाने की बड़ी अच्छी वक्त भी मिल गया है, अपॉर्चुनिटी मिल गई है।
सिंधियों को, वो तो कार्ड हो जाएगा मैडम फिर। सिंधियों को हमने इन्फॉर्म करना है कि उनके जो हालात हैं उनकी बेहतरी के लिए सिर्फ आपको इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट है वही एक आसरा आपको होना चाहिए, उसी पे आप आगे सोचें कि इनको किस तरह से आपने अपनी इलाके को मैनेज करना है, सिंध को कैसे मैनेज करना है, अब सोचें इसके बारे में। सिफ्ती शाह साहब, वैसे रुखसाना साहबा ने जो बात की है कि वैसे जवाब तो आप लोगों को मिल गया, सही हो गया ना मामला सर? तो इस्लामाबाद जाओ, एक कराची आ रहे ने। आप मुझे ये बताएं कि कराची की जो सीट्स हैं उसमें पीटीआई के कितने मेंबर्स हैं? पीटीआई के तो एमएनएज हैं, कितने नाराज भी हैं, अक्सरियती, ठीक है। जो कराची की एमक्यूएम जो अलायंस है इनका, वो किसके साथ है? पीटीआई के साथ है एमक्यूएम के, वो सीटें, वो आधा आधा मामला है, ठीक है। बात तो सुने ना कि कराची में जब इनके इत्तेहादी और ये मेजॉरिटी सीट्स पे है नेशनल असेंबलीज की, और गवर्नर भी उधर, फेडरल गवर्नमेंट भी इनकी है, हाँ, तो फिर मैं रूमी किसकी? लाड़काने की, दादू की, जैकाबाद की, शिकार सारा सिंध। अच्छा, उनकी मैं जो थर्ड टाइम इलेक्ट कर रहे हैं, 100 सीट है हमारी एमपीएस की, ठीक है। एमएनएज जो हमारे हैं 56 में से, ठीक है, 56 में से 50 उधर से हैं। अगर उन लोगों को पीपल्स पार्टी पे अदम एतमाद होता तो वो क्यों इलेक्ट करते मेरे भाई? आप मुझे ये बात का जवाब दे देना। वो आपने जो कराची में मैनेज किया है एमक्यूएम को 4 हिस्सों में तकसीम करके, आज वो जो एमएनए पीटीआई के बने हुए हैं, वो तो एक काउंसलर नहीं, नफीस एमक्यूएम सर, नफीस अलमारूफ बिन नफीस, ये वो एमएनए फरूक नसीम और ये सारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब को नफीस बाद में काउंसलर नहीं बन सकते थे। क्रेडिबिलिटी उनकी इतनी है। जो अभी ये एमएनए है कराची के, वो कभी भी उनसे पूछें कि कभी आपने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था? वो काउंसलर भी कभी जीता था? देखें, ये तो मैनेज करके एमक्यूएम को डिवाइड करके सारी चीज़ें की गई। आज फिर हम इलेक्शन हुआ, देख लें वाडा वाला इलेक्शन, देख मुस्तफा कमाल के साथ अच्छा, मेरी बात सुने ना, जैसे चौधरी निसार के साथ अच्छा नहीं हुआ। बात ये है ना, फेडरल गवर्नमेंट थी ना, ठीक है, गवर्नर बैठा हुआ है, सीट छोड़ी फैसल वाडा ने, कादर मंदोखेल जीता या नहीं जीता, ठीक है। इंशाल्लाह मतलब लोग कर्दगी देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि कौन सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होता है जी, जबरदस्त होता है, इलेक्शन तो होता है ना, सरकारी मशीनरी होती है। और सरकारी मशीनरी मैं ये बता दूं, सिंध गवर्नमेंट की सरकारी मशीनरी इतनी है कि वो वहाँ पे उनके ऑफिसेज हैं, बाकी ना वो कराची में फेडरल गवर्नमेंट कुछ करने देती है ना कुछ। ये चीज़ें जो इम्पेक्ट दिया जा रहा है, ये इन्होंने अपनी तरफ से बहुत बार अटेम्प्ट किया गवर्नर राज की तरफ जाने के लिए। ये जो आए रोज़ जो मीडिया को रिपोर्ट्स की जा रही हैं और ये तकारीर की जा रही हैं कि एक रास्ता हमवार किया जाए कि गवर्नर राज लग सके किसी तरह। ठीक है, ये एक सवाल का जवाब दें ताकि मैं एक लाइन और पूछ लूँ सिर्फ, क्योंकि टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ये साड़ी भी बारी आएगी कि नहीं आएगी? अवाम भी ये पूछती है। कायम अली शाह, मुराद अली शाह, नफीसा शाह, फलाना शाह, पुश्त दर पुश्त, पुश्त दर पुश्त, पुश्त दर पुश्त। ये सियासत आप लोगों की क्या खरीद है? आप लोगों ने खरीदी है? जो है वो एक मेजॉरिटी में है, हाँ, ठीक है, मेजॉरिटी में है वो, इस वजह से मेजॉरिटी है ना वहाँ पे, वो इलेक्ट होते हैं ना, कुछ इलेक्टेड तो है नहीं, इलेक्टेड है, ठीक है। हमारी ससी हैं, शाजियां हैं, ये इलेक्टेड है ना, वो रिजर्व सीट्स पे तो नहीं आई हुई ना। ठीक है। तो यही सवाल आपसे भी रुखसाना साहिबा, ये हमारी जान कब छूटेगी? परवेज खटक, इसाक खटक, पोता भी, सॉरी भतीजा भी, बेटा भी, फिर उधर से जो असद कैसर साहब भाई भी, फलाना भी, खान साहब है, तो ये दोस्त भी, सारे दोस्तों को भी नवाजते जाओ, माले वालों को भी नवाजते जाओ, भाइयों को भी नवाजते जाओ, फिर ये बाकी क्या करेंगे? आप देखते चले जा रहे हैं ना कि ये चीजें कम हो रही हैं और हम रेजिस्ट भी कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मौरूसियत के हवाले से आगे अब जो बल्दियाती इलेक्शन आ रहे हैं उस पर फैसला किया जाएगा, फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, वो मौरूसियत से दूर है। खैर आप लोग भी माशाल्लाह, शहबाज शरीफ, सारे शरीफ के हवाले से बता दें। फाइनल मैडम, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, कुछ कहना चाहेंगी मौरूसियत के हवाले से? नहीं, मैं तो यही कहना चाहूंगी, एक बंदा पार्टी को जब डेवलप करता है वो मेरे और आपके हवाले तो नहीं करेगा, वो उसको अपना कंट्रोल तो वो रखेगा। घर की लौंडी हो तो घर में ही सही। नहीं, ये बात नहीं, लौंडी की बात नहीं है। एक बंदा ने
सारी उम्र लगाई हो अपने अब एम्पायर को तजर्बे खड़ा कभी करने दिए जा के सकते लिए, हैं। अब दूसरे को कोई आप कहे कि मेरे आओ भाई तजर्बात इसको करने के संभालो, चक्कर में न जाएं। आप एक नहीं, शख्स नहीं, मेहनत चलें करता है, जी, बहुत बहुत इसको शुक्रिया, संभालो, बहुत बहुत मेरे शुक्रिया। बच्चे नहीं वो संभाल participate सकते। मजीद आप लोगों से डेमोक्रेसी ऑफ द रिकॉर्ड है। बात करेंगे, कुछ दिल की ये भड़ास पार्टी हमारे में मेहमानों की डेमोक्रेसी ऑफ द नहीं है। रिकॉर्ड निकाली डेमोक्रेसी जाएगी। है। डेमोक्रेसी डॉक्टर नहीं है सलीना पार्टी मैं महबूब, अगर रुखसाना मेहनत नवीद कर- और सैयद सिफ्त हैदर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। जाते जाते इनके लिए भी और आपके लिए कि दिल नादा ने फिर एक बार धोखा खाया है, आजमाए हुओं को फिर से आजमाया हुआ है। ये अब मौजूदा हालात और ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तमाम चीज़ों को मैंने मद्देनजर रख के ये बात की। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।